क्लास में बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन में पुष्पी पादपों के जनन में विभिन्न चैप्टरों को ख़त्म किए और वहाँ पे फ्रूट्स तथा सीड का निर्माण कर दिए थे। उस चैप्टर में कुछ विशेष टिप्पणियाँ शेष रह गई हैं जिन्हें आज हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं बच्चों आज के टॉपिक पे। आज का कुछ स्पेशल ही टॉपिक है और टॉपिक है स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की कुछ विशेष विधियां होती हैं जिन्हें हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, जो ये विशेष विधियां हैं इन्हें हम 3 भागों में बांट रखे हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में भी यही 3 टॉपिक दिए गए हैं। नंबर 1 एपोमिक्सिस, असंगजनता। नंबर 2 पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक फलन एवं अनिषेक जनन। और नंबर 3 पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। तीनों टॉपिक पे फोकस करते हुए बच्चों आपको हम ले चलते हैं पहले टॉपिक पे, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अर्थात असंगजनता। बच्चों ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो पिछले टॉपिक हमारे थे उन पे विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि वहाँ जो टॉपिक था वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के फ्यूजन यानी कि सिनगैमी पर डिपेंड करता था। यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज हुए थे तो ट्रिप्लॉइड जायगोट का निर्माण हुआ था, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और फ्रूट्स तथा सीड का निर्माण हुआ। लेकिन आज के जो ये टॉपिक हैं ये बिल्कुल उनसे अलग है। यानी कि ध्यान देंगे, विदाउट सिनगैमी अर्थात बिना मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बिना और मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन में के निर्माण में जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ था, यानी कि मेल तथा फीमेल गैमीट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले थे। आज ये दोनों घटनाएं बिल्कुल नहीं होने वाली हैं और इन्हीं घटना के यानी कि सिनगैमी और मेल तथा फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बिना या विशेष बात अर्धसूत्री कोशिका के बिना अगर पौधों में प्रजनन क्रिया हो रही है, फल तथा बीजों का निर्माण हो रहा है, तो हम उसे आज स्पेशल मेथड के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट है एपोमिक्सिस या असंगजनता। बच्चों कभी कभी सामान्यतः यह देखा गया है कि पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन, सिनगैमी अथवा मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बिना नए पौधे के निर्माण की क्रिया को असंगजनता के अंतर्गत
एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखा गया है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि बिना सिनगैमी और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पौधों में बीजों तथा फलों के निर्माण या नए पौधों के बनने की क्रिया को एपोमिक्सिस या असंगजनता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था और एपोमिक्सिस को मुख्यतः 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बच्चों, हम लोग पीछे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे ना तो कोई अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, ना ही सिनगैमी की कोई प्रक्रिया हुई थी, अर्थात वहाँ पे मेल फीमेल गैमीट आपस में संलयित नहीं हुए थे और हम लोग इसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत रख दिए थे। लेकिन वही सेम प्रक्रिया को यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा गया है। इसे आप कायिक जनन भी कह सकते हैं, अर्थात इस प्रकार के जनन में बीज नहीं बनते हैं। पौधे कलिकाओं द्वारा, तना के द्वारा या पत्तियों के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे आलू, गन्ना और अन्य कई उदाहरण इसके अंतर्गत देखे गए हैं। एपोमिक्सिस में नंबर बी एगैमोस्पोरी अर्थात अनिषेक बीजता। विशेष ध्यान देना बच्चों इस पे, ये टिप्पणी कई बार पूछी गई है। अनिषेक बीजता के अंतर्गत आप कह सकते हैं लैंगिक जनन के अनुपस्थिति में बीज का निर्माण इस क्रिया के अंतर्गत होता है। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीजों के बनने में सिनगैमी तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी कि इस प्रकार के प्रजनन में बीजों का तो निर्माण होगा, बीज बनेंगे, लेकिन जैसा कि लैंगिक जनन में हुआ था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गैमीट बने थे और गैमीट की सिनगैमी हुई थी, इसके बाद बीज बना था। लेकिन अनिषेक बीजकता में बीज तो बन रहे हैं, लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी नहीं हो रहा है। बच्चों, इस अनिषेक बीजकता को हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अर्थात अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता का तात्पर्य एक कोशिका भाग नहीं ले रही है, इसमें बीजांड के अंदर पाया जाने वाला
न्यूसेलस या एंटेगुमेंट की कोशिकाएं डिफरेंशिएट हो जाती हैं, जिनका केंद्रक बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है और वो कोशिका डिप्लॉइड ही होती है, जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पे नींबू, आम, नागफनी आदि को लिया जा सकता है। नंबर 2, डिप्लोस्पोरी अर्थात द्विबीजाणुक बीजाणुकता। द्विबीजाणुक बीजाणुकता इस प्रकार के बीज के निर्माण में मेगास्पोर मदर सेल, ध्यान देंगे, जब मेगास्पोरोजेनेसिस पिछले चैप्टर में हुई थी तो एक मेगास्पोर मदर सेल थी जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ था। 4 मेगास्पोर बने थे, इनमें से 3 नष्ट हो गए थे, एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रहा था। आगे प्रक्रिया आप रिकॉल करिएगा। तो इस प्रकार के बीज के निर्माण में मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक में परिवर्तित हो जाती है और एग सेल एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल, आयरेक्सिस डेंटाटा। आयरेक्सिस डेंटाटा के पौधे में ये विशेष प्रकार की क्रिया देखी गई। बच्चों, हम लोग तीसरी प्रक्रिया अर्थात 3rd नंबर पे पहुंच गए हैं और आपका 3rd नंबर है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी या अपबीजाणुकता। इसमें न्यूसेलस की सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाती है और 2n एग सेल एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। यह घटना पार्थेनियम प्लांट में पाई जाती है और ये जो पार्थेनियम प्लांट है, आजकल इसे आतंकवादी प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मानव जीवन में या अन्य किसी क्षेत्र में नहीं है। खरपतवार के रूप में ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा उग रही है और ये विदेशी प्लांट है, किसी प्रकार से देश में आकर के अतिक्रमण को फैला रही है। वो कौन सी स्पीसीज, जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पार्थेनियम। अब स्पेशल मेथड के हम लोग दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। दूसरी हेडिंग है आपकी पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक फलन एवं अनिषेक जनन। बच्चों, यह शब्द नोल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें अंडाशय या ओवरी बिना निषेचन के फल का निर्माण करती है और इस प्रकार के फलों को पार्थिनोकार्पिक फल कहते हैं। इनमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे अंगूर, केला, अनन्नास,
पार्थिनोकार्पी के उदाहरण हैं। पार्थिनोकार्पी को बच्चों आजकल ऑक्जिन या जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है, अर्थात बिना बीज के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से एग सेल द्वारा बिना निषेचन के एम्ब्रियो बनने की क्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं या अनिषेक जनन कहते हैं। एक बार फिर सुन लें, अंड कोशिका द्वारा बिना निषेचन के भ्रूण के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आपके तीसरे पॉइंट पे, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता बच्चों एक बीजांड या एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो या भ्रूण का उत्पन्न होना पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीजांड या एक बीज के अंदर कई भ्रूण के निर्माण की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना जिम्नोस्पर्म में अर्थात अनावृत बीजी पौधों में अत्यधिक देखी गई है, बहुत ज़्यादा देखी गई है, लेकिन जिम्नोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों में घटना बहुत कम देखी गई है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1791 में एंटवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के बीज में किया था। और इसके अंतर्गत हम लोग उदाहरण ले सकते हैं ब्रासिका कंप्रेस्टिस, सरसों, संतरा, ऑरेंज, आम और नींबू। तो ये बच्चों कुछ स्पेशल मेथड थे प्रजनन क्रिया के, जिन्हें परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अक्सर बच्चों मैंने ये देखा कि किसी भी टॉपिक में अगर कोई एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो हम टीचरों की नज़र उस अपवाद पे जरूर जाती है और बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न जरूर रखते हैं, क्योंकि ये कोशिश की जाती है कि मेन नॉलेज से अलग कुछ स्पेशल नॉलेज भी बच्चा रखता है या नहीं। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना, और कल अगला चैप्टर यानी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन आपके लिए लेकर आएंगे और पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।